बताऊंगा कि 175616 के प्राइम फैक्टर जब आपने किए तो 9 टाइम्स 2 इंटू 3 टाइम्स 7 इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन आया। क्यूब रूट का साइन कब हटेगा? जब हम प्रत्येक ट्रिपलेट में से एक एक नंबर बाहर ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको, तो ये 56 इसका क्यूब रूट आ गया। अच्छा, अब 91,125 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं आप बता सकते हैं मुझे? किए हैं अगर आपने तो, नहीं तो मैं करता हूँ। कोई एक व्यक्ति बोलो बेटा, है ना? 3 बार क्या आया? 6 times 5 6 टाइम्स 3 times 5. 6 टाइम्स 3 आया होगा, ओके, और 3 टाइम्स 5 आया। ठीक है बच्चों देखो, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पता है, कुछ बच्चे बता रहे हैं, कुछ बिल्कुल शांत बैठे हैं, तो बेटा ऐसा है कि हम प्राइम फैक्टर निकालना जानते ही हैं। देखिए 9 + 1 10 और 11, 11 2 13 5 18, तो सम ऑफ डिजिट्स इज 18, तो ये नंबर डेफिनेटली 3 से डिविजिबल है। 3 3 9, 1 में 3 का डिवाइड नहीं होता तो आप यहाँ 0 ले लेंगे तो अब 11 हो जाएगा, इसको भी कैरी ले लेंगे तो 3 3 9, बचा आपके पास 2, तो इस 2 के साथ मिलकर बन गया 22, 3 7 21, बचा 1 यहाँ पर, तो 1 5 15, तो 3 5 15, अगेन ये 3 से जाएगा। ठीक है ना? सब लोग कर पाएंगे ना बेटा इसको? सब लोग कर पाएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन सब कर पा रहे हैं? ओके, फिर ठीक है। Yes sir. तो फिर आप देखिए, तो 1992 3 7 जा 21, फिर इस तरह से ये प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 15 हुआ, 3 5 जा 15, है ना? तो इसको बताने की आवश्यकता तो नहीं है आप लोगों को, है ना? कर पा रहे हैं आप, है ना? फिर यहाँ पर 125, तो 125 के फैक्टर हमें पता है, 5 × 5 × 5 और 5 × 5। तो अब आप देखिए, क्यूब आपने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए इनके, तो हर ट्रिपलेट में से एक नंबर आप बाहर निकाल रहे हैं, अब क्यूब रूट का साइन से बाहर आ जाएगा, हर ट्रिपलेट में से एक फैक्टर बाहर आ जाएगा लाइक फैक्टर्स के ट्रिपलेट में से, तो ये आ गया 45। ठीक है ना? जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या करते हैं? जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या करते हैं बताइए? जब हम स्क्वायर रूट के अंदर जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो पेयर बनाते हैं, हर पेयर से एक नंबर बाहर आता है, स्क्वायर रूट साइन हट जाता है। इसी तरह से जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो हर ट्रिपलेट में से एक एक बाहर आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, मान लीजिए अगर आपको फोर्थ रूट निकालना हो, बस कॉमन सेंस के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपको फोर्थ रूट निकालना हो किसी नंबर का, ठीक है, मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 256, 256 का फोर्थ रूट निकालना है तो हम ऐसे लिखते हैं उसको, फोर्थ रूट। क्यूब रूट का मतलब है थर्ड रूट, फोर्थ रूट का यहाँ चार चार के ग्रुप बनेंगे फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है? जब हम फोर्थ रूट निकालेंगे तो 4 का ग्रुप बनते हुए चलेगा, है ना? 256 के प्राइम फैक्टर्स बताइए मुझे। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 2 जा 256, ये प्राइम फैक्टर्स आए। अगर मैंने 256 का फोर्थ रूट निकालना हो तो अब मैं प्राइम फैक्टर एक जैसे प्राइम फैक्टर्स का 4 4 का ग्रुप बना दूंगा बेटा, तो ये हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने फोर्थ रूट निकालना है तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ रूट का मतलब 4 टू द पावर 4 करेंगे तो आपको 256 मिलेगा। तो इसी तरह से आप जो भी रूट निकाल, क्यूब रूट निकालना हो तो लाइक फैक्टर्स का ट्रिपलेट जो होता है, 3 3 का समूह बना लेंगे। तो फोर्थ रूट निकालना होगा एंड सो ऑन। ठीक है? जस्ट फॉर योर यू कैन से कि थोड़ा बहुत इसकी जानकारी में देना चाहता है, बस ये सिलेबस में नहीं है लेकिन ऐसा ही होता है। ठीक है? अगली क्लास में आप देख लेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू और फॉल्स आता है। ठीक है? ट्रू और फॉल्स में देखिए क्या है। पहला है क्यूब ऑफ एन और एनी ऑड नंबर इज इवन। ठीक है? आप सारे, है ना? आप कोई भी, फॉल्स है बिल्कुल सही। अब आप कोई भी ऑड नंबर उठाकर देखिए, कोई भी ऑड नंबर उठाकर देखिए, उसका क्यूब निकालेंगे तो आप देख रहे होंगे आपको हमेशा ऑड मिलेगा। ठीक है ना? तो हर समय ऐसा ही होगा। थोड़ा और बड़ा नंबर ले लें, सपोज मैंने कहा 37 का क्यूब, 37 का क्यूब
50,653। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड ही आएगा। ओके, ठीक। अच्छा, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। सर ट्रू। ट्रू। जैसे अगर 1000 देखिए, 1000 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है बेटा, ठीक है। तो ये कितने 3 जीरो से एंड हो रहा है। अगर मैं 100 लिखूंगा तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके, लेकिन ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर 2 जीरो से एंड होंगे या इवन नंबर ऑफ जीरो से एंड होंगे, ठीक है। और 3 या 3 के मल्टीपल अगर होंगे किसी नंबर के एंड में तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। ठीक हो गया। ओके, अब क्या लिखा है, इफ अ स्क्वायर ऑफ नंबर एंड्स विथ 5। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से ends होता है तो 15 का स्क्वायर फॉल्स। देखिए, इट्स क्यूब एंड्स विथ 25, है ना। 15 का स्क्वायर देखिए होता है 225, ठीक है। 15 का क्यूब अगर निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 इंटू 15 इंटू 15, तो 225 इंटू 15, तो कितना आ रहा है, 75 से एंड हो रहा है मेरे ख्याल से, है ना। अगर यहाँ 75 लिखा, 75 से एंड हो रहा है, देखिए 3375 आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये फॉल्स है, थर्ड वाला जैसा भी आप बता रहे थे मुझे, लेकिन हमने कुछ एग्जाम्पल भी अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विद एंड्स विद 8 विच एंड्स विद 8, ठीक है। आप देखिए 12 फॉल्स है, 12 का क्यूब तो 1728 है, तो भाई 8 से एंड हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देन द क्यूब ऑफ अ 2 digit नंबर मे बी अ 3 digit नंबर। क्या किसी 2 digit नंबर का क्यूब 3 digit सर नंबर हो फॉल्स। सकता है? सारे टू, सर फॉल्स। है ना। सबसे छोटा 2 digit का नंबर 10 क्यूब, देखिए हमारे पास 4 डिजिट मिल रहे हैं। 11 क्यूब किया तो 1331 आया, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा फॉल्स है। ठीक हो गया। जैसे 13 का क्यूब आ गया 2197, तो मिनिमम सबसे छोटा 2 digit नंबर 10 है, तो उसमें भी देख रहे हैं हम कि 4 डिजिट आ रहे हैं, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया है फॉल्स है। ओके, ठीक है। द क्यूब ऑफ अ 2 digit नंबर, किसी 2 digit नंबर का जो क्यूब है, मे हैव 7 और मोर डिजिट्स, ठीक है। सबसे बड़ा 2 digit का नंबर है, सबसे बड़ा 2 digit का नंबर क्या होता है, 99। 99। अगर हम 99 का क्यूब निकाल के देखें तो 99 का क्यूब आता है 9,70,299। तो हम देख रहे हैं कितने डिजिट्स हैं इसमें, 6 डिजिट है। तो मैक्सिमम कितने डिजिट्स आ सकते हैं, 6 डिजिट। और यहाँ पर क्या कह रहा है, 7 और मोर डिजिट, तो इसका मतलब फॉल्स। अगर यहाँ पर लिखा होता कि मान लीजिए कोई छोटा सा नंबर लेते हैं, 22 लिख लिया मैंने, तो आप जब 22 का क्यूब निकालेंगे तो ये आएगा 10,648, तो इसमें है 5 डिजिट्स, ठीक है। मैक्सिमम आपके 6 डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए जैसे 10 का क्यूब आपने लिखा, तो 10 का क्यूब आपने लिखा 1000, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। तो किसी 2 digit नंबर के क्यूब में कितने डिजिट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 6, और 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। क्या 3 हो सकते हैं, किसी 2 digit नंबर के क्यूब 3 डिजिट्स हो सकते हैं, उसमें नहीं हो सकते हैं। तो 4, 5 या 6 हो सकता है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट अगर करेक्ट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ, द क्यूब ऑफ अ 2 digit नंबर मे हैव 6 और लेस डिजिट्स, और या फिर 4 या 5 या 6 डिजिट्स ही हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर, यहीं पे दिख सर रहा है, ट्रू। आपको एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो ट्रू है, केवल एक ही एग्जांपल ऐसा है, 1 क्यूब और 0 क्यूब भी है, 0 क्यूब इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये जो एग्जांपल आपके सामने, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, हमेशा फॉल्स नहीं, हमेशा ही ट्रू हो सकता नहीं होगा, लेकिन एक एग्जांपल के लिए ट्रू होगा, तो इसलिए हम यहाँ ट्रू लिखेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, अब थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर एक
स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिखा है, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर एनी इंटीजर m। कोई इंटीजर m है, मान लीजिए कोई इंटीजर m की वैल्यू कुछ रख लीजिए आप, सपोज आपने 12 रख लिया, ठीक है, तो m स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करिए। m स्क्वायर की वैल्यू मीन्स 12 का स्क्वायर 144। फिर लिखा m क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करिए, 12 इंटू 12 इंटू 12 1728। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि 1728 बड़ा होगा 144 से, यानी कि 12 का स्क्वायर छोटा होगा 12 क्यूब से, या m का स्क्वायर इज लेस देन n क्यूब, तो हमेशा ट्रू होगा, है कि नहीं। ये पूछता है why, ऐसा क्यों कहता है why, because m square means m into m, when we say m cube we will multiply one more m to it, because m square में अगर मैं एक m मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे m square m क्यूब मिलेगा, तो डेफिनेटली m क्यूब बड़ा ही होगा m स्क्वायर से, है कि नहीं, ठीक है। y का रीजन यही है कि we will multiply one more m to the number, so definitely that will be m times of m square, m cube is m times of m square, क्या कहा मैंने, m cube is m times of m square, तो डेफिनेटली m cube m square से बड़ा होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉमन सेंस है ये केवल, है ना। अच्छा, अब देखिए हमने जाना कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने क्यूब रूट फाइंड आउट किया, आप एस्टिमेट भी कर सकते हैं, गेस से भी कर सकते हैं। तो तरीका क्या है, एक नंबर दिया है यहाँ पर 8,56,375, इस नंबर का क्यूब रूट एस्टिमेशन मेथड से, कौन सा मेथड, एस्टिमेशन, ठीक है, एस्टिमेशन मेथड गेस करके। तो तरीका क्या होता है, आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे उस नंबर पे, और हर ग्रुप में 3-3 नंबर्स होने चाहिए, राइट टू लेफ्ट करेंगे, ग्रुप में 3, अगर यहाँ पर 2 ही है कोई बात नहीं, लेकिन पहले वाले में 3 लीजिए, इस तरह से, है ना, 3-3, ये बड़े नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड करने का तरीका है। तो आपने 2 ग्रुप बना लिए, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकेंड ग्रुप हो गया, जैसा स्क्रीन में देख रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि फर्स्ट ग्रुप जो है 8,5,7,375, मैंने एक नंबर लिया और मैंने राइट से लेफ्ट की तरफ 3-3 के ग्रुप में नंबर्स को ले लिया, ठीक है। अब पहले ग्रुप में देखिए 375 आ रहा है, ठीक है, ये नंबर जो है किससे एंड हो रहा है, ये नंबर 5 से एंड हो रहा है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए क्यूब रूट ऑफ 125, देखिए 25, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 15625, ठीक है, मैंने कुछ गलत लिखा है, 125 का क्यूब रूट तो 5 होगा ना। अच्छा देखो अब आप देखिए कि अगर कोई नंबर 5 से एंड हुआ है ना, we know that 5 comes at units place of a number when its cube root ends in 5, अगर किसी नंबर का क्यूब रूट 5 से एंड हो रहा है, किसी नंबर का क्यूब रूट 5 से एंड हो रहा है, तो डेफिनेटली 5 से एंड होगा, तो इसका मतलब क्या है, 5 जो है क्यूब रूट के यूनिट डिजिट होगा। क्या कहने का मतलब है, यूनिट डिजिट हमें मिल गया कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उसके क्यूब रूट का 5 होगा। अब अगले प्लेस की बात करते हैं, तो अब आप सेकंड ग्रुप पर जाए, सो देखिए आप किसके सेकंड ग्रुप पे देखिए, ठीक है, 7, अब 857 आप देखिए किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में है। अब आप पाएंगे कि 9 का क्यूब हो गया 729 और 10 का क्यूब कितना हो गया 1000। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपका 857 है लाई करता है किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब के बीच में, ठीक है, यही लिखा है यहाँ पर। We take the ones place of the smaller number 729, हम इसका वंस प्लेस लेंगे, 90 क्यूब का जो नंबर है इसका हम क्या करेंगे वंस प्लेस में, छोटे नंबर का जो 8557 से छोटा है, तो
इसका मतलब क्या है कि क्यूब रूट ऑफ 85,375 इज 95। चेक भी कर सकते हैं, हम अपना आंसर चेक भी करें क्या ये सही है। देखिए आप 95 इंटू 95 इंटू 95 करके देखेंगे, ठीक है। तो 95 इंटू 95 आया 9025। 95 का और मल्टीप्लाई किया तो इतना ही आ रहा है, ठीक है बेटा। तो ये एस्टिमेशन मेथड है, ठीक है। गेस करना, एस्टिमेशन मीन्स गेस करके बताना, ठीक हो गया। तो तरीका क्या है, समझ में आया? मैं दोबारा रिपीट करूं बेटा, इस चीज को दोबारा। अच्छा एक बार फिर से देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स के क्यूब लिख देता हूँ, तो उससे समझ में आ जाएगा। तो मुझे क्या है, कम से कम जो है अधिक से ज्यादा नंबर्स के क्यूब याद होनी चाहिए पहले तो, ठीक है। तो मैं सपोज इतने नंबर्स के क्यूब लिख रहा हूँ। 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब 512 होता है क्या? ओके 9 का क्यूब कितना होता है 729, 11 का क्यूब 1000। तो इसी से आप अब इसकी अपोजिट वर्ड जो है आपका क्यूब रूट होता है। तो आप देखिए कि हमने गेस किया कि 8 ईयर नंबर पे 375 था, जैसे 375 का जो ग्रुप है इसमें देखा कि ये 5 से एंड हो रहा है। तो किस नंबर का क्यूब 5 से एंड होता है? जिसके यूनिट डिजिट में 5 होगा, है कि नहीं? है ना। 6 के लिए 6 आ रहा है ना। 7 3 के लिए 7 आता है, 7 के लिए 3 आ रहा है, 2 के लिए 8 आता है, 8 के लिए 2 आता है। तो इस तरह से क्यूब रूट में भी अगर 8 किसी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर आपका 8 है तो उसका क्यूब रूट के यूनिट डिजिट में क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे 28 क्यूब का सॉरी क्या लिखे 1728 का ही क्यूब रूट लिख दिया मैंने जैसे। तो हमें पता है 1728 का क्यूब रूट क्या है 12। तो अगर किसी नंबर के किसी परफेक्ट क्यूब के यूनिट डिजिट में 8 है तो उसके क्यूब रूट में भी यूनिट डिजिट में क्या आएगा 2 आएगा। तो ऐसे गेस करना है बेटा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन देखते हैं कि यू आर टोल्ड 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर, कि 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, पहला काम हम ये करेंगे कि राइट टू लेफ्ट 3 का ग्रुप बनाते हुए चलेंगे, है ना। तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे। अब यहाँ एक ही लीजिए, नो प्रॉब्लम, एक है तो हम क्या हमने 2 ग्रुप बना लिए। ये आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया। तो आप लिखेंगे इन द फर्स्ट ग्रुप 331, ठीक है, यूनिट डिजिट इज 1। तो आप देखिए यूनिट डिजिट इज 1, ठीक है। ऐसा कब होता है, आप यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल को, अगर किसी है ना, ठीक है ना, क्या होगा तो क्यूब रूट तो यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए डेफिनेटली, जब हम इस पूरे नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके वन डिजिट में क्या होना चाहिए 1। लिखेंगे कि क्यूब ऑफ नंबर, बल्कि with unit digit 1, with unit digit 1 will have 1 as unit digit, will have 1 as unit digit in its cube root also, in its cube root also, ठीक है। तो अच्छा अब आप देखिए सेकंड ग्रुप में केवल एक ही नंबर है हमारे पास 1 है, तो फिर 1 ही आएगा। तो
क्यूब रूट ऑफ 1331 अगर आप निकालेंगे तो उसका वंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1331 इज 1, तो ये 1 है। अच्छा, अब आप सेकंड प्लेस के डिजिट को फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप सेकंड ग्रुप में चलेंगे, तो आप देखेंगे सेकंड ग्रुप में 1 आया है। सेकंड ग्रुप में क्या आया? 1 है, तो 1 जो है 1 है तो 1 किसका क्यूब, 1 का क्यूब रूट 1 ही हुआ, ये तो ऐसे ही समझ में आ गया। तो इसलिए 1331 का क्यूब रूट कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। सेकंड ग्रुप हैज नंबर 1 only, so आप लिखेंगे टेंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट, टेंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट विल बी 1। ठीक है, तो आप कहेंगे सो क्यूब रूट ऑफ 1331 will be equal to 11। ठीक हो गया, ऐसे गेस करना है। ओके, समझ में आई ये बात? समझ में आई या दोबारा रिपीट करूं बेटा? चलिए और एग्जाम्पल दोबारा से अगला एक नंबर भी ले लेते हैं बेटा। ठीक है, अगला एक नंबर भी ले लेते हैं, आ जाएगा आपको। तो एस्टिमेशन मेथड से करना कब ये फायदेमंद कब होता है? जब हमको तुरंत क्विक आंसर चाहिए होता है, जब हमें तुरंत क्विक चाहिए होता है आंसर, तो हम क्या करेंगे, हम आसानी से बता पाएंगे कि जैसे वो एकदम से किसी ने पूछा तो हम ऐसी गेस कर सकते हैं, जल्दी से हमें आंसर चाहिए हो तो हम ऐसी गेस कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा अगला नंबर है 4913। 4913, ठीक है, तो 4913, ठीक है बेटा, सही बता रहे हो आप। तो पहले ग्रुप बनाया, राइट टू लेफ्ट बनाया आपने ग्रुप, तो 913। ठीक है, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 3 है, कि परफेक्ट क्यूब का यूनिट डिजिट 3 है, तो उसका क्यूब रूट में क्या आता है? 7 आता है ना सर 3 आते हैं। 7 आएगा ना, मैं क्या पूछ रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। किसी परफेक्ट क्यूब नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 3 है तो उसके क्यूब रूट में यूनिट डिजिट क्या आएगा? 7 आता है। आप देखिए सबसे छोटा एग्जांपल 343 है। 343 सबसे छोटा परफेक्ट क्यूब है, 3 यूनिट डिजिट 3 वाला है ना, ठीक है ना, तो इसलिए यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? यहाँ पर 7 होना चाहिए। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए 27 का क्यूब अगर मैं फाइंड करूं तो 27 का क्यूब 5103, 5103 का क्यूब रूट अब देखें तो 27 आता है। तो हम देख रहे हैं अगर किसी परफेक्ट क्यूब के यूनिट डिजिट में 3 है तो उसके क्यूब रूट में भी यूनिट डिजिट क्या आ जा रहा है? 7 आ जा रहा है ना। इन फर्स्ट ग्रुप 913 we can say cube root of 4913 will have unit digit 7। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप सेकंड ग्रुप को देखिए, सेकंड ग्रुप में आपका 4 है, सेकंड ग्रुप मतलब एक ही नंबर सिंगल ही डिजिट है, तो आप देखिए 4 किस किस नंबर के क्यूब के बीच में है? 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में है ना। 1 का क्यूब हो गया आपका 1 और 2 का क्यूब 8, तो 4 लाई करता है 1 और 8 के बीच में, यानी कि 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में। तो इसलिए टेंस डिजिट क्या हो जाएगा? छोटे वाले नंबर का यूनिट डिजिट ले लेंगे, छोटे वाले का यूनिट डिजिट लेंगे। क्यूब 1 क्यूब है तो ये 1 ले लेंगे, तो टेंस डिजिट इन क्यूब रूट ऑफ 4913 is 1 लिखेंगे। सो क्यूब रूट ऑफ 4913 इज इक्वल टू, यूनिट डिजिट 7 है और टेंस डिजिट 1 है तो 17 है। ठीक है, ओके, ठीक है, इस तरह से गेस करना है। समझ में आ रहा है ना बेटा?
जो छोटा नंबर होगा, है ना, जो छोटा नंबर का क्यूब होगा वो यूनिट डिजिट आप वहां पर, ये यूनिट डिजिट आप लिखेंगे। यहाँ तो एक ही डिजिट है इसलिए यहाँ यूनिट डिजिट हम नहीं भी कहें तो सीधा 1 लिख देंगे, है ना। तो यही तरीका है कि जब आपने छोटा नंबर लिया तो वी टेक द वंस प्लेस ऑफ द स्मॉलर नंबर 729, ठीक है, स्मॉलर नंबर का वंस प्लेस। अगला नंबर 12167, 12167। तो आप क्लियरली देखिए, सबसे पहले आप राइट टू लेफ्ट तीन तीन का ग्रुप बनाइए। पहले ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप है आपका 167। तो अब आप खुद बताइए, किसी नंबर का क्यूब का यूनिट अगर 3 हो तो यहाँ 7 आता है। इस तरह से अगर किसी नंबर के कोई एक परफेक्ट नंबर जो 7 से एंड होता है, कोई बता सकते हैं आप मुझे? यस, 27। सबसे छोटा एग्जाम्पल 27 है। तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3। तो इससे ये समझ में आया कि किसी नंबर के क्यूब का क्यूब रूट के यूनिट डिजिट में अगर 7 है तो उसके क्यूब रूट में 3 होता है। तो डेफिनेटली, तो यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 12167 विल बी 3, ठीक है। अच्छा, अब आप दूसरा ग्रुप देखिए, ये है 12। अब आप देखिए 12 किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में है, ठीक है। तो देखिए, तो 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में है, ठीक है ना, है। यस, यस और नो बेटा। तो इसलिए टेंस डिजिट क्या होगा क्यूब रूट का? इस नंबर के क्यूब रूट का टेंस डिजिट क्या होगा बेटा? हेलो, 23. 23 कहाँ फर्क है? 23 तो 2 आ गया है ना, ठीक है। क्यूब रूट विल बी 23, जो पूछ रहा हूँ आप सीधा आंसर मुझे बता रहे हैं, ठीक है। तो 23 इज दैट नंबर, क्यूब रूट जो है 12167 है, रादर देन उसका क्यूब रूट कितना है? 23 है। समझ में आई? समझ में आ गया मतलब सभी को, है ना। और किसी को अगर समझ में नहीं आया तो पूछिए बेटा। समझ में आ रही है बेटा ये गैस वाली मेथड, एस्टिमेशन मेथड? ओके। Yes, sir. मुझे कोई बताए कितने बच्चे क्लास में अटेंड कर रहे हैं क्लास इस समय?